इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु ने कहा, माँ वह पुत्र भाग्यशाली है जो माता पिता के वचन का पालन करे। कई लोग आते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़, जे पितु मात चरण अनुराग। देखो भैया, चरण में, चरण पादुका में अनुराग सरल है, उसमें क्या लगना है। वचन में अनुराग रखना बहुत कठिन है। चरण में अनुराग रखना न रखना आपके हाथ में है, परंतु वचन में अनुराग रखना आपके हाथ में नहीं है, वो माता पिता के हाथ में। चरण में तो आपको जैसे श्रद्धा रखना रखो, प्रणाम करो, खड़ाऊ लेकर खोपड़ी पर रख लो। वचन न जाने क्या निकल जाए, पालन करना होगा। जे पितु मातु वचन अनुरागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। सोचिए, माता पिता के वचन में जिसको अनुराग है वह बड़ भागी है, बड़ भागी। माँ, ऐसे संतान धरती पर दुर्लभ है। यह सुंदर सुयोग हमको प्राप्त हुआ। आपने वचन मांगा और पूज्य पिताजी ने वचन दे दिया, अब तो हमको इसका पालन करना चाहिए। हम पालन करेंगे। वचन देने वाला विचार करे, क्या देना। मांगने वाला विचार नहीं करता। कई बार यात्रा क्रम में मिलने में लोग कहते हैं, महाराज एक बात कहें, बुरा तो न मानेंगे। मैं साफ कहता हूं, अवश्य मानूंगा। मानने लायक होगा तो क्यों नहीं मानेंगे भाई? अरे हम पत्थर थोड़ी हैं। आप मेरे कान में सुनाएंगे, हम बुरा न मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? ये तो अभी छोटा है, इससे भी बड़ा सुनिए। महाराज एक बात कहें, आप उनसे न कहिएगा, मैं टेलीफोन मिला के कहूंगा। आपने कहा है, ये क्यों भाई? तुम जिस बात को स्वयं नहीं पचा पा रहे हो तो मेरे ऊपर क्यों डाले दे रहे हो? तेरे से ज्यादा पाचन तंत्र ठीक थोड़े है मेरा। मैं तो कहूंगा भाई, और ये कहूंगा कि उन्होंने बार बार कहा कि कह दिया। क्या है? हम अपनी समस्या समाप्त करके दूसरे के सिर पर लाद देना चाहते हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्य ठाकुर सुदर्शन सिंह चक्र जी ने कहा है, वह बात जो तुम नहीं पचा सकते हो, इस अपेक्षा के साथ दूसरे को कह रहे हो तुम पचा लेना। अरे जब तुम नहीं पचा पाए तो हम कैसे पचा पाएंगे? कदापि नहीं। प्रभु कहते हैं, पिताजी ने वचन दे दिया, मां अब तो मेरे को पालन करना है। वचन देने वाले को विचार करना चाहिए, वचन मांगने वाले को विचार नहीं करना चाहिए। चक्रवर्ती जी ने क्या कहा था? कहु सो करतन लाऊ बारा, के ही कारण आगमन कहु सो करत। आप कहिए, मैं बेर नहीं करूंगा भाई, आप कहिए तो। विश्वामित्र जी ने क्या कहा? असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आओ निपतो ही अनुज समेत देव। ये तो चक्रवर्ती जी को सोचना चाहिए ना कि मैं क्या कह रहा हूं। कहिए, कहना चाहिए राम लक्ष्मण को छोड़कर आप जो कहिए। कैसे होगा? वचन देते समय सावधान रहना चाहिए। मांगिए जो मांगिए, जो मांगिए। अरे ऐसा नहीं होता। चक्रवर्ती जी महाराज हाथ से निकल गई बात। दुकान से गया ग्राहक, जिह्वा से निकली वाणी, तर्कस से निकला बाण, घड़ी से चला गया समय, लौट कर वापस आना नहीं। बचपन बीता, युवावस्था आ गई, फिर बचपन आना नहीं। ये तो अगला बचपन आएगा।
जो गया सो गया। वाणी वाणी कितना देना, वचन कितना देना। प्रभु वन चल दिए, लक्ष्मण जी साथ में, सीता मैया भी साथ में। बड़ी अम्बा ने समझाया भी लेकिन मान न मानी। स्मरण रहे, श्री मनु जी महाराज लिखते हैं मनुस्मृति में, पत्नी पति की आत्मा है। पत्नी पति की आत्मा है, दोनों एक इकाई है। पति पत्नी एक इकाई, दो इकाई नहीं। आजकल चल रहा है ना वो 30% महिला पहले और क्या लेडीज फर्स्ट, क्या क्या सब, ये सब बेकार की बातें हैं। स्त्री और पुरुष एक है, हो अलग है ही नहीं। घर माताओं का है और दरबार पुरुष का, द्वार। इसलिए पहले बड़े लोग जनान खंड दीवान खंड अलग अलग बनाते थे। पहले पुरुष घर में जाते थे तो बहू में अलग हो जाती थी, पर्दे में चली जाती है। अब जो घरे में बैठे रहेगा तो बहू में कब तक पर्दा करेंगे। स्वभाव हो, पुरुष का अपना स्वभाव होना चाहिए। पहले दरवाजे पर बड़ी सी किंडी लगा करती थी, क्या बोलते थे, सिकड़ी बोलते थे। अब तो बेलचा वाला लगता है, बेलन वाला, उसमें कुछ आवाजें नहीं होती। सिकड़ी, बुजुर्ग लोग सिकड़ी बजा बजा, ये क्या है, ये मर्यादा है, यही बुजुर्ग है। पहले घरों के चौकठे ऊंचे होते थे, कौन, ये पूर्वज हैं। दीपावली की पहली दीप देहली न्याय से वहीं पहला दीपक जलता था। दरवाजे पर चौकठा पर रखाइए, बच्चे डलाते। अब प्रवेश द्वार से ही संगमरमर लगा है, चौकठा समाप्त। और जिस घर का चौकट समास, वो घर उकठ हो जाता है। उकठ माने ऊसर। चौकट अनिवार्य है, हो चौकट घर का बुजुर्ग है। चौकट घर में नहीं आता, वो अंदर बाहर कहीं नहीं आता, वो तो टेक है, बुजुर्ग है, उसकी मर्यादा है। मानिए, जानिए, समझिए इसको। सीता मैया को समझाया, माने लेकिन नहीं चले। सुमंत्र जी को बुलाकर रथ लेकर के भेजा है। चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा 4 दिन दिखा के लाइए पूरी अयोध्या की प्रजा भगवान के साथ में। तमसा तटवास हुआ, भगवान ने माया शक्ति को प्रेरित करके सबको शयन करा दिया। रथारूढ़ हुए मां को लेकर लक्ष्मण भैया और सुमंत्र जी चल पड़े। पहुंचे श्रृंगवेरपुर, गंगा जी का दर्शन हुआ। भाव से बोलिए, जयकारा इतना तेज लगाइए कि गंगा जी तक पहुंचे। बोलिए गंगा मैया की जय। बड़े अच्छे हैं आप लोग, क्या बात है। गंगा गंगेति गंगेति, गंगा मैया का स्मरण करके जो जयकारा लगा देता है, 10,000 योजन दूर कोई होवे अथवा 1000 योजन दूर होवे, उसके पाप उसी क्षण समाप्त हो जाते। कितना सुंदर व्यवस्था ऋषियों ने हमारे यहाँ दी है। वो अब करने नहीं तो जाने जाने हो जाए, नष्ट हो जाए। बड़ी अच्छी व्यवस्था है। गंगा जी का दर्शन हुआ, प्रभु ने उतर कर दंडवत किया। उतरे राम देव सरी दे, कीन्हि दंडवत हर्ष विशेष प्रकार दंडवत। दंडवत भी भैया बड़ी विधि है। हाँ, दंडवत, दंडवत में पेट नहीं लगना चाहिए। ब्रह्मचारी जी नहीं, वहीं लेट ही गए। स अष्टांग, उन्हीं हाथ, मस्तक, नेत्र, हृदय, घुटना, नीचे पांव, साष्टांग दंडवत। माताओं को दंडवत मना है, माताओं को केवल इतना प्रणाम करना है, पांव भी छूना नहीं, दूर से प्रणाम करो, पांव नहीं छूना। जिसको छूना है वो तो दूर से कहता है बाबा लो,
और माता लोग पैरे पड़ जाती, पाव नहीं छूना, किसी को नहीं छूना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पौत्र निज जैसे। ये धर्म है। धर्मस्तत्वम निहितम गुहायाम। बहुत जटिल है साहब, देखिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।